भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला इंग्लैंड ने पारी और 76 रन से जीत लिया है। हेडिंग्ले लीड्स में खेले गए इस मुकाबले में टीम इंडिया चौथे दिन दूसरी पारी में 278 रन पर सिमट गई। ये इस साल की टीम इंडिया की सबसे बड़ी हार है। इसी के साथ सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। भारत ने लॉर्ड्स में खेले गए पिछले टेस्ट में जीत हासिल की थी। हरियाणा के करनाल में बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की अहम बैठक हुई। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। इससे कई प्रदर्शनकारियों को चोटें आई है। कुछ किसानों के सिर भी फूटे हैं। मामले पर राहुल गांधी ने कहा कि फिर खून बहाया है किसान का, शर्म से सर झुकाया हिंदुस्तान का। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर व भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर के एक साथ नजर आने से राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। चुनाव से पहले इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इसे दलित, पिछड़े व मुस्लिम वोट बैंक के गठजोड़ के रूप में भी देखा जा रहा है। वहीं चंद्रशेखर ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव से उनके घर पर मुलाकात की। गैर भाजपा गठबंधन पर दोनों नेताओं के बीच बात हुई। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी फेरबदल देखी जा रही है। जेल में बंद यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबगतुल्ला अंसारी ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी ने पिछली बार विधानसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर लड़ा था और जीत दर्ज की थी। मुख्तार अंसारी और उनके भाई और सांसद अफजल अंसारी अभी भी बीएसपी में ही है। वहीं अब उनके भाई सिबगतुल्ला अंसारी ने भाइयों से इतर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस की असंगठित कामगार इकाई ने बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती से उनकी दिहाड़ी मजदूरों के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर माफी की मांग की। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख ने कांग्रेस पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि कांग्रेस तो रैलियों में दिहाड़ी पर लोगों को लाती है। जिस दिन कांग्रेस की रैली होती है, दिहाड़ी में काम करने वाले मजदूर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि आज उन्हें काम नहीं करना पड़ेगा। ये कांग्रेस की भीड़ जुटाने की संस्कृति है। महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की रिहाई के बाद सियासत एक बार फिर गरमाई है। अब शिवसेना नेता संजय राउत ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए नए चेहरों ने दोनों पार्टियों के बीच रिश्तों को खराब कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और शिवसेना के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद रहे, लेकिन कभी रिश्ते खराब नहीं हुए। राउत ने हिंदुत्व के बंधन की बात उठाई और कहा कि दोनों पार्टियां 25 सालों तक साथ रही। राणे ने रायगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने की बात कही थी, जिसके बाद तनाव बढ़ गया था। आगरा की लोहा मंडी में खातीपाड़ा में 1.5 साल के बच्चे ने खेलते खेलते कुकर में सिर फंसा लिया। बच्चे की चीख पुकार सुनकर परिवार के लोग पहुंचे और तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले गए। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद डॉक्टरों की टीम ने कुकर को कटर से काटकर बच्चे को बचा लिया। इसका वीडियो भी सामने आया है। मुंबई महानगर पालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने शहर के लिए एक भयावह भविष्यवाणी करते हुए 2050 तक कारोबारी जिले, नरीमन पॉइंट और राज्य सचिवालय, मंत्रालय सहित दक्षिण मुंबई का एक बड़ा हिस्सा समुद्र तल बढ़ने के कारण पानी के नीचे चला जाएगा। महाराष्ट्र पर्यावरण एवं पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे द्वारा मुंबई को जलवायु कार्य योजना और इसकी वेबसाइट के उद्घाटन के अवसर पर चहल ने कहा कि शहर के दक्षिण मुंबई में ए, बी, सी और डी वार्ड का 70% हिस्सा जलवायु परिवर्तन के कारण जलमग्न हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में जारी सियासी घमासान फिलहाल कम हो गया है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल गांधी को मना लिया है और अब वो राज्य की सत्ता पर काबिज रहेंगे और अपना कार्यकाल भी पूरा करेंगे। हालांकि आगामी विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, इस पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कुछ ऐसा बयान दिया है जिससे आने वाले समय में बवाल बढ़ सकता है। नितिन पटेल ने बयान देते हुए कहा कि संविधान, धर्मनिरपेक्षता और कानून की बात तब तक चलेगी जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे उस दिन ये सब नहीं रहेगा। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार के अंदरूनी संकट के बीच जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी की पत्नी रेणु जोगी ने बड़ा बयान दिया है। प्रदेश कांग्रेस के भीतर चल रही सियासी उठापटक के बीच उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी राज्य में कांग्रेस की सरकार पर किसी तरह की आंच नहीं आने देगी। सोनिया गांधी के कहने पर वह किसी भी समय साथ देने के लिए तैयार है। रेणु जोगी ने ये भी कहा कि अगर सोनिया गांधी कहेगी तो वह पुरानी सभी बातों को भूलकर कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय भी कर सकती है। गढ़शंकर से 2 बार बहुजन समाज पार्टी के विधायक रहे शिगारा राम ने पंजाब में अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन को बड़ी डील करार दिया है।
साथ ही ऐलान भी किया है कि वे दोआबा में नाराज चल रहे नेताओं को एक मंच पर इकट्ठे करते हुए शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के संग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये ऐलान फतेहगढ़ साहिब में किया गया। इस दौरान शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह मान भी मौजूद थे। शिखर आराम ने कहा कि मायावती ने अपने निजी हितों के लिए पंजाब के वर्करों को अकाली दल को बेचा है। गठबंधन के ऐलान के साथ ही सुखबीर बादल ने मनमर्जी से सीटें बहुजन समाज पार्टी को दी, फिर अपने फायदे के लिए सीटों में फेरबदल किया जा रहा है। इससे जाहिर है कि बहुजन समाज पार्टी के नेता अकाली दल की कठपुतली बने हुए हैं। गठबंधन नहीं, यह एक डील होने के कारण कोई बोल नहीं सकता। सिमरनजीत सिंह मान ने भी गठबंधन को लेकर सुखबीर बादल और मायावती पर निशाना साधते हुए कहा कि यह दलितों के अधिकारों पर डाका मारने का प्रयास किया गया। भारत ने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत रूस से 70,000 AK-103 राइफल खरीदने का करार किया है। ये करार रक्षा मंत्रालय ने देश की सशस्त्र सेनाओं के लिए किया है, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें ज्यादातर राइफल भारतीय वायुसेना को दी जाएगी। भारतीय वायुसेना को 1.5 लाख से अधिक नई असॉल्ट राइफलों की आवश्यकता है और नई AK-103 राइफलों के अगले कुछ महीने में सेवा में आने की उम्मीद है, जो आतंकवादी हमलों से बेहतर तरीके से निपटने की क्षमता को मजबूत करेगी। पंजाब कांग्रेस में लंबे समय से चल रही अंतर्कलह के बीच आम आदमी पार्टी ने कैप्टन सरकार को विधानसभा में बहुमत साबित करने की चुनौती दी है। इस बाबत आम आदमी पार्टी के विधायकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने पंजाब के निवर्तमान राज्यपाल VP सिंह बदनौर ज्ञापन सौंपा है। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व आपके वरिष्ठ नेता और विपक्ष के नेता हरपाल सिंह चीमा ने किया। उधर शिरोमणि अकाली दल ने भी 3 सितंबर को होने वाले एक दिवसीय विधानसभा सत्र में सरकार को अविश्वास का सामना करने की चेतावनी दी है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट के साजिशकर्ता के खिलाफ ड्रोन हमला किया। अमेरिका ने काबुल हवाई अड्डे पर आत्मघाती धमाकों के 48 घंटे से भी कम समय में यह जवाबी कार्रवाई की है। हमले में 169 अफगान और 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है। अमेरिका के सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता कैप्टन बिल अर्बन ने कहा कि अमेरिकी सेना ने इस्लामिक स्टेट खुरासान IS के साजिशकर्ता के खिलाफ आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया। ये मानव रहित हवाई हमला अफगानिस्तान के नांगहर प्रांत में हुआ। अमेरिका के खुफिया समुदाय ने एक रिपोर्ट में निष्कर्ष दिया कि कोविड-19 के लिए जिम्मेदार वायरस SARS-CoV-2 जैविक हथियार के तौर पर विकसित नहीं किया गया। साथ ही राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह आरोप दोहराया कि चीन इस वायरस की उत्पत्ति के बारे में सूचना को दबा रहा है तथा पारदर्शिता की अपीलों को ठुकरा रहा है। चीन की सेना PLA ने तिब्बत में हिमालय की चोटियों पर कब्जा करने का बड़ा अभ्यास किया है। इस अभ्यास में चीनी सेना की 10 से ज्यादा लड़ाकू टुकड़ियों ने शत्रु के कब्जे वाली हिमालय की एक चोटी फिर से कब्जा करने का व्यापक अभ्यास किया है। चीनी विशेषज्ञों का कहना है कि चीनी सेना के इस अभ्यास का मकसद भारत को चेतावनी देना था। इससे पहले भारत ने लद्दाख विवाद के दौरान चीनी सेना को चौंकाते हुए कैलाश रेंज की चोटियों पर कब्जा कर लिया था। टोक्यो में चल रहे पैरालंपिक के तीसरे दिन भारतीय पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविनाबेन पटेल ने सर्बिया की बोरिस्लावा पेरिक रैंकोविच को 3-0, 11-5, 11-6, 11-7 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ एथलेटिक्स में पुरुषों की शॉट पुट में भारत की तरफ से खेल रहे टेकचंद ने 9.04 मीटर की स्पीड में शॉट पुट फेंका, लेकिन वह पहले ही पदक की दौड़ से बाहर हो गए।